Hello everyone, here in this video we are going to discuss how to solve quadratic cubic polynomial or cubic polynomial by long division. ठीक है, cubic polynomial by long division और cubic polynomial by factorization मेथड से हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी cubic polynomial को हम by factorization मेथड से या by long division मेथड से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिकॉज इसकी डिग्री जो है वो 3 है. डिग्री क्या होती है एक पॉलिनोमियल के अंदर? हाईएस्ट पावर. यहाँ पे पावर 3, 2, 1 और यहाँ पे पावर जो है 0 है. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, कोई भी कांस्टेंट होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 है. 4 एक कांस्टेंट है. 4 में वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा 0 होगी. ठीक है, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ x raised to 0, इसके साथ मैं लिख सकता हूँ y raised to 0 बिकॉज x raised to 0 will be 1, 4 into 1 that will be 4. ये चीज और ये चीज क्या होती है? सेम होती है. ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो इस तरह से हर एक में पावर जो है अलग अलग है. तो जो डिग्री होती है वो होती है हाईएस्ट पावर. डिग्री मींस हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर इज 3, so degree of this polynomial is 3. Here we have to find the factors of this polynomial by factorization method, by long division method. कुछ बच्चों को फैक्टराइजेशन इजी लगता है, लेकिन फैक्टराइजेशन उनको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, बाय लॉन्ग डिवीजन पढ़ाया जाता है. तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हो. तो इसमें सबसे पहले हमें जो भी कांस्टेंट टर्म होगी, है ना, जो भी कांस्टेंट टर्म होगी उसके फैक्टर्स निकालने. क्या करने? फैक्टर्स निकालने. So factors of 20 will be, factors of 20 are, what are they? They are प्लस माइनस का 1, क्योंकि 1 के टेबल में तो आता ही आता है 20. मतलब जिस भी पॉजिटिव नंबर में अगर 20 आएगा उसी नेगेटिव नंबर में भी 20 आएगा. 1 के टेबल में 20 आता है, 1 into 20 will be 20. Likewise -1 into dash will be 20. मतलब -1 कितने जा 20 होगा? दैट विल बी -1 into -20 will be 20. ठीक है ना, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, 21 जा 20 आंसर आ जाता है. लाइकवाइज जैसे प्लस का 1 फैक्टर है तो लाइकवाइज माइनस का 1 भी फैक्टर है. उसी तरह से प्लस माइनस का 2 के टेबल में भी आता है. लाइकवाइज 20 और किसके टेबल में आता है? वो होंगे इसके फैक्टर्स, है ना. 21 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है, 10 में आता है और 20 में आता है. These are the factors of 20. अगर ये पॉजिटिव वाले 20 के फैक्टर है तो नेगेटिव वाले भी इसके फैक्टर होंगे. तो प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 5, लाइकवाइज प्लस माइनस का 10 एंड प्लस माइनस का 20. These are the factors of 20. Now, सबसे पहले मैं ये सॉल्व कर रहा हूं कौन से मेथड से? बाय लॉन्ग डिवीजन से करो, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करो. दोनों में एक चीज आपने सेम करनी है कि जो पहला इसका फैक्टर होगा वो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना होगा. क्या? बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से. मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे प्लस की 1 वैल्यू डालते हैं इसमें, ये अगर इस पॉलिनोमियल को 0 कर देता है, दैट मीन्स वो फैक्टर होगा. ठीक है, लाइकवाइज अगर माइनस का डालते हैं, ठीक है, इस तरह से हमें वैल्यूज लेके चेक करनी होंगी. तो ये सारों में से हमें निकल जाएंगे फैक्टर ऐसे. बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें 3 फैक्टर्स, इसके 3 डिग्री है ना, इसके फैक्टर्स कितने होंगे? 3 होंगे. तो निकल सकती है हमें. बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से सारे भी निकल सकते हैं, लेकिन हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है. इसलिए हम जो है एक फैक्टर जो होगा इसका वो कैसे ढूंढेंगे? बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से. सबसे पहला हमारा ये मोटिव होता है कि हम प्लस 1 की वैल्यू लेके चेक करें, इसमें डालें तो क्या आंसर हमारा 0 होता है कि नहीं होता. लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पे सारी प्लस वाली वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है. मैंने सोचा अगर मैं 1 का यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ डालता हूँ, यहाँ डालता हूँ, दैट विल नेवर बिकम 0, है ना, क्योंकि प्लस 1 का क्यूब होगा, ये वो ऐड हो रहे हैं ना सारे, तो कहीं सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, सब ऐड हो रहे हैं. इसलिए हमारा 1 डालने का, पॉजिटिव वैल्यू डालने से तो कभी नहीं हो सकता. पॉजिटिव वैल्यू डालने से कभी भी यहाँ पे आंसर 0 नहीं हो सकता. हम 1 को छोड़ेंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे किसकी तरफ? -1 की तरफ.
ठीक है। मान लेते हैं, देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बताया था x प्लस 2 या x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर ये चीज होती थी इतनी, दैट मींस जो भी इक्वेशन दी होती थी, these two are the factors of that equation, जो भी इक्वेशन दी होती थी ऐसे लास्ट में वैल्यूज निकलती थी, ये दो होते थे उसके फैक्टर। अब अगर हमें इसके जीरोज निकालने होते हैं, वो कैसे निकालते हैं, तो या फिर एक चीज जीरो होगी या फिर दूसरी चीज जीरो होगी, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आई माइनस 2, यहां से x की वैल्यू आएगी 3, पॉजिटिव 3। दीज आर द जीरोज ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल जो भी था, है। जस्ट मैंने एग्जांपल बताई कि ऐसे होता था, तो हम इनको क्या बोलते थे, फैक्टर्स। जब इनकी वैल्यूज निकलती थी, दैट आर द जीरोज ऑफ दैट, है, ठीक है ना। उसी तरह से हम मान लेते हैं कि x प्लस 1 फैक्टर है, क्योंकि x प्लस पीछे प्लस किया है तो आगे जाके वो माइनस की होगी ना। तो पीछे हमने मान लिया x प्लस 1 फैक्टर है ना, माना x प्लस 1, लेट मान लिया, लेट हमें पता नहीं है कि x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं है ना। अगर हम मान लेते हैं तो देखते आके निकलता है नहीं, यही हिट एंड ट्रायल मेथड है भाई। हिट एंड ट्रायल हमें चेक करना होगा अपने से कि फैक्टर है कि नहीं है। वो अगर नहीं है तो अल्टरनेटिवली हमें दूसरे पे आना पड़ेगा भाई। हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं हम, पहला फैक्टर ढूंढ रहे हैं इसका, ठीक है। लेट x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 1 इक्वल टू 0, 0 के बराबर रखेंगे, इसका फैक्टर निकालना ना। वैसे ही फैक्टर था, 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू आई। लाइकवाइज यहाँ पे भी मान लेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू आई माइनस 1। अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो x की वैल्यू माइनस 1 होगी। अब ये माइनस की 1 वैल्यू इसमें डालेंगे x की जगह, तो चेक करेंगे हमारा फैक्टर है कि नहीं है। कब पता चलेगा, अगर ये आ गया 0, ठीक है। तो अब ये इसमें डाल के चेक करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा फैक्टर होगा बाई फैक्टर थ्योरम से, ठीक है। यहाँ पे डाल के देखेंगे, माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20, ठीक है। माइनस 1 का क्यूब विल बी, माइनस 1 का क्यूब मतलब माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1। किसी भी चीज का क्यूब पूछे उसी चीज को 3 बार मल्टीप्लाई कराते हैं। तो माइनस से माइनस गया, एक माइनस बचा, माइनस आया, 1 1 जा 1 1 जा 1, माइनस 1 का क्यूब विल बी माइनस 1, प्लस विल कम एज इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट, इसके ऊपर स्क्वायर है वो उठाएंगे पहले। 13 इंटू 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 1 का स्क्वायर मतलब माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 1 जा 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 13 इंटू 1 विल बी 13। अब यहाँ पे स्क्वायर में है तो इसके मल्टीप्लाई करा सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 32 1 जा 32 हो जाएगा, प्लस 20 विल कम एज इट इज, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली क्या करना होता है, प्लस करना होता है। 13 ये और 20 ये, 13 प्लस 20 विल बी 33। हाँ, अब ये माइनस का 1 और ये माइनस का 32, माइनस 1 माइनस 32 विल बी माइनस 33, है ना। माइनस माइनस प्लस, दोनों से माइनस है, माइनस आया माइनस 33, 33 प्लस का 33 माइनस का कैंसिल, क्या आया 0 आया। यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 1 डालने से हमारा क्या हो गया, आंसर जो है 0 आ गया इस पॉलिनोमियल में। अगर कोई भी वैल्यू अगर इसमें डालेंगे तो अगर आंसर 0 आ जाता है, दैट मीन्स जो ये वाली चीज होगी x प्लस 1 वो फैक्टर होगा, है ना। अगर नहीं होगा तो फिर वो उसका फैक्टर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी आ सकता है अदर देन 0, दैट मीन्स वो जो फैक्टर माना था वो फैक्टर नहीं होता, है ना। अब यहाँ पे हमने माना कि फैक्टर है हमारा, तो आंसर 0 आ गया, दैट मीन्स ये चीज फैक्टर है x प्लस 1, ठीक है ना। इस तरह से हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से ये इसका पहला फैक्टर निकलेगा, देयरफॉर x प्लस 1 इज द फर्स्ट फैक्टर, ठीक है। x प्लस 1 इसका पहला फैक्टर आया। अब इसका बाकी के 2 फैक्टर बच गए, वो कैसे निकालने वो भी अभी देखेंगे। बट अब देखो ना, यहां तक पहुंचे हम, यहां तक भाई हिट एंड ट्रायल मेथड से भी ऐसे करना ही करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से करना ही करना है। उसके बाद आप चूज करो, 2 जो फैक्टर निकालने हैं वो लॉन्ग डिवीजन से निकालोगे या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से निकालोगे। तो पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताता हूं कि यहां तक पहुंचने के बाद इसके 2 जो बाकी फैक्टर आएंगे वो भाई फैक्टराइजेशन मेथड आप कैसे निकाल सकते हैं।
ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। है ना, 20 था यहाँ पे। हमारा आया था x+1 फैक्टर। जो भी फैक्टर आएगा उसको क्या करना है आगे, बाई फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। जो भी फैक्टर आएगा, इसके कितने जीरोज है, 3 जीरोज है, 3 बार उस फैक्टर को लिखो। कितने बार लिखो, 3 बार। x+1 आया था फैक्टर, x+1 एक बार, गैप दो थोड़ा सा, x+1 दो बार, गैप दो थोड़ा सा, x+1 3 बार। These three are the, मतलब ये एक फैक्टर आया था, इसको कितने कितने जीरोज है, इसके कितने फैक्टर से, इसके 3 फैक्टर से, दैट मींस इसको 3 बार लिख लो। एक प्रोसीजर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि हमें क्या बनाना है, स्टार्टिंग पे एक्स क्यूब बनाना है। हमारे पास एक्स है, क्या है, ध्यान से समझना, एक्स है, हमें एक्स क्यूब बनाना है। एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कराए ताकि हमारा आंसर जो है एक्स क्यूब है ना। तो एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कराए ताकि आंसर जो है वो एक्स क्यूब आए, तो किसके साथ कराए। इससे पहले मैं आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स में जल्दी जल्दी से एक चीज बता देता हूं, बहुत फास्ट पता होगा लेकिन मेरे को लग रहा है ये बताना जरूरी है। मैंने लिखा 2x प्लस 3x², तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस। ये इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, कॉमन लेके ज्यादा से ज्यादा कुछ कर सके, लेकिन इनको ऐड नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट लाइक टर्म्स। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। लाइक टर्म्स क्या होती है, जिनके साथ सेम वेरिएबल हो और सेम पावर हो। जैसे मैं लिख रहा हूं 2x² प्लस 3x², ये लाइक टर्म्स है जिनके साथ सेम वेरिएबल विद सेम पावर। अब इनको ऐड कर सकते हैं। जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, वेरिएबल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, वेरिएबल और उसकी पावर एज इट इज आएगा, उसके कोएफिशिएंट जो होंगे वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2 + 3 विल बी 5, तो इसका आंसर आएगा 5x²। लाइकवाइज अगर हमारे पास होता 2x² इंटू 3x³, अब ये अनलाइक टर्म्स है, बट मल्टीप्लीकेशन में हम लाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म्स नहीं देखते। एडिशन में वैसे होगा, मल्टीप्लीकेशन में कोएफिशिएंट जो होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 6, और सेम वेरिएबल की पावर ऐड हो जाएगी। सेम वेरिएबल क्या है, x है, इनकी पावर क्या है, 2 + 3 विल बी 5। ये होता है मल्टीप्लीकेशन में और ये होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, उस तरह से। लाइक अब मल्टीप्लाई करना है तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, x³ हो। हमारे पास 3x है वहां पे, हमारे पास 1x यहाँ पे है, तो 3x बनाने के लिए हमारे पास कितने x की जरूरत है, हमें 3x बनाने हैं। हमारे पास 1x है, कितने की जरूरत है, और 2x की जरूरत है ना, और तभी जाके 3x बनेंगे। तो 2x कैसे लिख सकते हैं, x² है ना, x इंटू x मल्टीप्लाई है ना, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो क्या होगा, हमने किसके साथ किया, x² के साथ मल्टीप्लाई किया ताकि x³ आए। x² इंटू x³ आएगा, प्लस का प्लस आएगा, x² इंटू 1 x² आएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट के बाद कुछ भी वो अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचने के बाद हमें लाना है 13x²। कितना लाना है, 13x²। हमारे पास सिर्फ x² आया, x² आ गया, x² में क्या प्लस माइनस करे, क्या प्लस माइनस करे ताकि जो आंसर आए हमारे पास 13x² आए। क्या प्लस माइनस करे, आंसर जो आए वो 13x² आए। तो x² में प्लस करें अगर 12x² तो कितना हो जाता है, इसका कोएफिशिएंट 1, अभी समझाया चीज, इनके कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, 12 और 1 13x² विल कम x², तो 13x² आया, है ना। तो 13x² आया, कितना ऐड करने पे, 12x²। मैंने सोचा अगर मैं यहाँ पे 12x² ऐड करा दूं तो 12x इंटू x 12x³ हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि क्यूब वाला हमारे पास पीछे आ गया। इसलिए पता ये चला, यहां से आप इस चीज को माइंड में रखो, अगर यहाँ पे स्क्वायर वाली है, यहाँ पे स्क्वायर के नीचे वाली पावर आएगी, मतलब एक कम हो जाएगी, x वाली आएगी, आगे वाले में कांस्टेंट आएगी, ठीक है, नहीं समझ आया। मैंने बोला अगर यहाँ पे x³ होता
आगे वाला एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके आगे वाला क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, उससे आगे वाला अगर होता तो वो क्या हो जाता, एक्स कांस्टेंट हो जाता। ठीक है, अब क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर था, इससे जो ये वाली चीज आएगी एक कम डिग्री वाली आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हम अगर इसको इसके साथ करा देते हैं आंसर गलत हो जाता है, वो क्यूब में चला जाता है, हमें स्क्वायर में लाना ना, तो ये हट जाएगा यहाँ से 12x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, प्लस 12x इंटू एक्स, 12x स्क्वायर प्लस का प्लस 12x वन जा 12x, यहां तक पहुंचे। अब मेरे पास 12x आ गया, मैंने कितना लाना है, 32x लाना है, 12x आ गया, लाना कितना है, 32x लाना है, तो 12x में सारे प्लस के ये ना, तो क्या प्लस करें, तो 32x हो, जाहिर सी बात है 20 प्लस करने पे 20x प्लस करने पे 32x होगा। वही चीज मैंने बताई, अगर मैं यहाँ पे फिर से 20x कर देता हूँ प्लस, क्या कर देता हूँ 20x प्लस कर देता हूँ, 20x इंटू एक्स 20x स्क्वायर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा था यहाँ पे x वाली आ गई, अब x हट जाएगा, अब x भी हट जाएगा, क्या होगा, अब x भी हट जाएगा, इस तरह से रिड्यूस हो रही है, ऐसे ऐसे पैटर्न आप समझ के वैसे करना है। 20 इंटू एक्स विल बी 20x प्लस का प्लस 21 जा 20, ये आई मेरी चीज। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये चीज लानी थी मैंने सिर्फ, तभी ये इतनी चीज की, ठीक है ना। अब देखना ये चीज मैं करके दिखाऊंगा, पूरी बराबर इस चीज के भी आएगी, क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर दैट विल बी 13x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20x दैट विल बी 32x प्लस 20 विल कम एज इट इज। देखिए वही चीज आ रही है ना सेम, पता ये चला, ये चीज सारी सेम है, ये भी सेम है, सारी सेम है ना। अब ये चीज लाना मेन था, कौन सी चीज, ये चीज लाने के लिए हमने ये दो स्टेप किए, है ना, ताकि ये चीज आए। समझ आई होगी, होप, नहीं आई तो वीडियो को वापस से देखें। ठीक है, अब इसको यूज करके हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या कॉमन है इन तीनों में, कॉमन मतलब सेम क्या है, x प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, तीनों में x प्लस वन है, x प्लस वन बाहर लिया, अंदर क्या बचा, यहां से x प्लस वन बाहर लिया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा ना, एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस यहाँ पे x प्लस वन बाहर लिया, अंदर क्या बचा 12x बचा, प्लस यहां से x प्लस वन बाहर लिया, अंदर क्या बचा 20 बचा। यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंचने के बाद देखो ना, अब मेरी क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो पीछे मैंने आपको समझाई थी, फैक्टर्स निकालना या उसके जीरोस निकालना। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हम इजीली समझ सकते हैं, बस मेन था ये चीज समझना, क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज समझना था। आगे तो इजी है ना, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी समझी है, आपको भी आती होगी। तो हम ले लेते हैं x प्लस वन इंटू, इसको अगर फैक्टराइज करें तो हम बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से यहाँ पे दो नंबर ऐसे ढूंढने, उनको प्लस करके क्या है 12 बाई मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आए 12, उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो क्या है, क्या है 20 आए, है ना, ये लास्ट वाली टर्म क्या है 20 आए। वो दो नंबर कैसे मिलेंगे, जिनको प्लस करके 12 बाई मल्टीप्लाई करके 20 है, वो दो नंबर ऐसे मिलेंगे। 20 के फैक्टर्स निकाल के, 20 के फैक्टर्स निकालूंगा तो मेरे को क्या आ जाएगा, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। मैंने क्या कहा था, 1 को ज्यादातर छोड़ेंगे, कब लेंगे 1 को, जब ये मेरे पास ऐसे होगा, ऊपर वाला 13 14 6 7 मतलब कंसेक्यूटिव में आ जाएगा ना, साथ साथ आ जाएगा, पास पास आ जाएगा, 1 लेंगे तब हम 1 को छोड़ेंगे। ये मैं क्या बता रहा हूं, नंबर ढूंढना, कौन से दो नंबर ढूंढना, जिनको प्लस करके 12 आए, उन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ बच्चे निकाल लेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं निकालते कैसे हैं हम, ठीक है, कुछ का दिमाग बहुत तेज होता है, निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ वीक बच्चों के लिए ये चीज है। 5 को ले लेते हैं, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 20 होगा, 5 4 जा 20 होगा। मैंने सोचा क्या 5 में प्लस करके 12 भी होगा, नहीं नहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं हो सकता। तो अब ये ले लेते हैं 10, है ना, उससे नहीं मिला, ऊपर आ जाते हैं 10 के पास, मैं आया 10 के पास, 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं 20 होगा, 10 को मैंने कहा 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं 20 होगा। क्या अब 10 में 2 प्लस करके 12 भी होगा, जी बिल्कुल होगा, और नंबर मिल गया हमारे दोनों नंबर मिल गए। ये मैंने बताया कि नंबर हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं, नंबर मिल गए। अब वो दो नंबर कहां पे फिट करने, मिडिल टर्म की जगह फिट करने, तो छोटा नंबर जो होगा उनमें से वो पहले फिट करना है। एक्स स्क्वायर विल कम एज इट इज, प्लस वहां पे 2x आ जाएगा, प्लस 10x आ जाएगा, किसकी जगह, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 10x प्लस 20 विल कम एज इट इज लास्ट टर्म। ठीक है, जिसको ये चीज समझ नहीं आई है वो अच्छे से
पिछले वाली वीडियो देखें, वहां से समझ आएंगे ये चीज पूरी एक्सप्लेन किया अच्छे से। x+1 यहाँ पे क्या होगा, इसको तोड़ कर लिखो। कुछ बच्चे अभी भी कॉमन लेना नहीं जानते हैं, वो तोड़ कर लिखो। इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस इसको 2 इंटू एक्स प्लस इसको 10 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन जो टूट सकता है कंपोजिट नंबर है उसको तोड़ कर लिखेंगे। इसको तोड़ कर क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 5, अभी निकाले इसके फैक्टर है ना, यहां से नीचे नीचे तो 10 गई है ना, 2 इंटू 5 लिख सकता हूं, 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 20 को क्या लिख सकता हूं, ये फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज, x+1 विल कम एज इट इज। यहाँ पे दोनों में देखेंगे सेम क्या है, यहाँ पे मेरे पास कॉमन ले रहे हैं ना, सेम क्या है, सेम क्या है, x इधर भी है, x इधर भी है, x बाय लिया अंदर क्या x बाय लिया अंदर क्या बचा, x+2 बचा ना, यही तो बचा, x और x बाय लिया दोनों में से, यहाँ तक रहा ना, दो टर्म्स बीच में प्लस है, तो x क्या क्या बाय लिया, x और x बाय ले लिया, अंदर क्या बचा, x+2 बचा। ठीक है, लाइकवाइज अब ये साइन उतारेंगे नीचे प्लस का। अब यहाँ पे तो दोनों में देखेंगे सेम क्या है, 2 5 2 5 2 5 जा 10 10 सेम है, 10 बाहर लिया, अंदर क्या बचा, अंदर ये बचा ना x+2, वैसे भी है या यही ब्रैकेट उठा के इधर डालो x+2, इतना आ गया मेरा। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो ये ब्रैकेट क्लोज, ये होल ब्रैकेट क्लोज, अब क्या आएगा x+1, अब दोनों में सेम क्या है, वही चीज जो पहले हमने पढ़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दोनों में ये सेम है ना, x+2 सेम है, x+2 एक बार लिखेंगे कॉमन, दूसरी में बच जाएगा क्या, वो लिखो, बचेगा क्या, x+10, क्या बचा, x+10। सो these three are the factors of this given polynomial। अगर इसके जीरोस निकालने होंगे तो हम इसको क्या करेंगे, है ना, अगर इसके फॉर एग्जांपल जीरोस निकालने हैं आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है 0 0 0 डाल के लाओ लास्ट तक। ठीक है, फिर क्या करते हैं आप, x+1 दूसरे में क्या आ जाता, x+2 तीसरे में क्या आ जाता, x+10। तो जीरोस निकालने, दैट मींस जीरो के बराबर रखना होगा, तो यहां से एक चीज जीरो होगी पक्का, हमें पता नहीं है, इसलिए x+1 इक्वल टू 0 या फिर x+2 इक्वल टू 0 और x+10 इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -10। इस तरह से ये तीन फैक्टर्स आते हैं इसके। ठीक है, ये तीन जीरोस आते हैं इसके, तो ये तीन आए इसके फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। होप कि आपको समझ आई होगी, मैंने पूरा अपना बेस्ट दिया ताकि आपको ये समझ आ सके। ठीक है, इसके रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसका क्या होगा, सेकंड पार्ट, जिसमें बीच में माइनस वाले ऑपरेशन भी हो। ठीक है, तो वो वाला थोड़ा सा टिपिकल होता है बच्चों को, अगर समझ आ जाए तो कुछ भी नहीं है, इजी हो जाएगा आपके लिए भी, लेकिन मैं बनाऊंगा एक वीडियो और सेकंड पार्ट इसका बनाऊंगा ताकि वो, तो इस तरह से हम कर सकते थे क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं बताऊंगा आपको बाय लॉन्ग डिवीजन इसी के फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, हमारे जो फैक्टर है मैं लास्ट पे लिख रहा हूं, क्या, x+1 x+2 और x+10। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको कि हम इसी इक्वेशन के फैक्टर्स बाय लॉन्ग डिवीजन कैसे निकाल सकते हैं, और ये लॉन्ग डिवीजन आपको समझ भी आ जाएगा, इसके लिए मुझे और वीडियो बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बाय लॉन्ग डिवीजन जो हमारा फैक्टर आया था, क्या फैक्टर आया था, x+1 फैक्टर आया था ना। अब हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है ताकि हमें क्वोशिएंट मिले, क्वोशिएंट मिलेगा, उस क्वोशिएंट को मिडिल टर्म स्प्लिट से स्प्लिट करके हमें उसके दो फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, x+1 फैक्टर जो होता है बाहर ही लिखते हैं ना, डिवाइजर, ये आगे डिवाइजर की जगह अंदर आ जाएगा पॉलिनोमियल हमारा x³ + 13x² + 32x + 20, है ना। अब भाई लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन से इसके दो बाकी के फैक्टर्स निकाल रहे हैं भाई, लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, अब ये है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जगह नहीं बचेगी, थोड़ी सी नीचे करता हूं, x+1 x³ + 13x² + 32x + 20। हमने x को किसी ऐसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, x को किसी के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि x³ आए, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर x³ आए। हाँ, x इंटू एक है ना पावर, हमने 3 लानी है तो 2 और चाहिए, तो x इंटू x² करेंगे, x² करेंगे, x³ आएगा। ठीक है,
उसी तरह से अब क्या करना है हमने, ये जो होगा ना इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। लॉन्ग डिवीजन में यही है, ऐसे ही करना है ये, ठीक है। क्या है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब आया प्लस 1 इंटू यहाँ पे जो आया है उसके साथ करेंगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट विल बी 1 एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब क्या होता है, अब आपके पास होता है ना ऐसे 2/4 अंदर, 2 2 जा 4, माइनस करते हो 0 आता है, वही है यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब जो होगा वो उसका साइन चेंज कर देना है। देखो ये प्लस का ये माइनस का हो गया, ये प्लस का ये भी माइनस का हो गया, ये प्लस का ये माइनस का सेम कैंसिल। अब ये साइन अपने वाला खत्म हो गया इसका, अब क्या आया, नया साइन आ गया ये माइनस का, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बड़ी रकम के पीछे साइन क्या है, प्लस का है, मतलब ये है ना इन शॉर्ट 13x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, क्योंकि ये साइन खत्म हो गया। 13x स्क्वायर का x स्क्वायर आएगा, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, कोएफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, कोएफिशिएंट क्या 13 में से 1 गया तो 12x स्क्वायर, क्या आएगा 12x स्क्वायर, यहां पे लिखूंगा मैं 12x स्क्वायर, ठीक है 12x स्क्वायर लिखा। तो अब ये चीज ऐसे उतारेंगे नीचे, प्लस 32x प्लस 20 विल कम एज इट इज। अब फिर से वही चला प्रोसीजर जो पहले में किया आपने, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि जो आंसर आए वो आए 12x स्क्वायर आए। देखो 12 तो जरूरत है ही है, जो चीज उधर है वो इधर पे बनानी भी बनानी है, 12 की तो जरूरत है ही है। अब x स्क्वायर है ना, x की पावर 1 है इधर, तो 2 चाहिए, x एक और चाहिए ना यहाँ पे, तो 12x के साथ किया मल्टीप्लाई, प्लस 12x के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आया 12x स्क्वायर आया, ठीक है। वही चीज यहाँ पे जो है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 इंटू 12x दैट विल बी 12x प्लस का 12x, ये प्लस का माइनस का हो गया, ये प्लस का माइनस का हो गया, ये प्लस का माइनस का सेम कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा ये वाला साइन खत्म, अब क्या होगा 32x माइनस 12x, x का x आएगा, 32 में से 12 गए दैट विल बी 20x, है ना, क्या आएगा 20x, तो यहाँ पे लिखेंगे 20x प्लस 20 विल कम एज इट इज। अब क्या होगा, x इंटू क्या करें, क्या x इंटू क्या करें ताकि जो आंसर आए वो 20x आए, तो x इंटू क्या करें, x इंटू देखो ना x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, x की तो जरूरत नहीं है ना, 20 की जरूरत है, x इंटू 20 करेंगे दैट विल बी 20x, तो x इंटू प्लस 20 किया दैट विल बी 20x आया। अब 1 को इसके साथ भी करेंगे, 1 इंटू 20 दैट विल बी 20। अब जो साइन है वो चेंज करेंगे, प्लस का है माइनस का हो गया, प्लस का माइनस का हो गया, प्लस माइनस सेम कैंसिल, प्लस माइनस सेम कैंसिल, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आ गया हमारा। अब ये जो चीज है इसको हमने स्प्लिट करके इसके क्या करने, दो फैक्टर्स और निकालने, ये स्प्लिट करना अभी अभी मैंने इससे पहले बता दिया आपको। इसको स्प्लिट किया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 को स्प्लिट किया हमने, तोड़ा, फैक्टर्स निकाले, इसके जो फैक्टर्स आए थे वो क्या आए थे, x प्लस 2 और x प्लस 10 आए थे, ठीक है, x प्लस 2 और x प्लस 10 आए थे इसके फैक्टर्स। तो इस तरह से हमें इसको आगे स्प्लिट करके, तो ये इस तरह से हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। भाई किससे, भाई लॉन्ग भाई ये वाला किस तरीके से करेंगे भाई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से। ये था हमारा कि हम इस तरीके से हम कर सकते थे इस पॉलिनोमियल को, इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन से भी इसके जो बाकी के दो फैक्टर्स से निकाल सकते थे। लॉन्ग डिवीजन से करके हमें इसका पहले क्या निकालना था, क्वोशिएंट निकालना था, जो क्वोशिएंट आया अब उसको स्प्लिट करके क्या करना है, दो फैक्टर्स निकालने, तो वही दो फैक्टर्स जो होंगे वही उसके इस पॉलिनोमियल के और दो फैक्टर्स होंगे और एक ये फैक्टर, तो टोटल ये हो गया हमारे 3 फैक्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते थे ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय लॉन्ग डिवीजन या फिर बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो होप कि आप सबको वीडियो समझ आई होगी, तो आप सब लाइक शेयर और कमेंट कर दें। थैंक यू।